नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में और न्यू पेंशन स्कीम जो है उसमें करेक्शन के बारे में। यहाँ पर दोस्तों एक पेपर में इसके बारे में कुछ छपा है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि देखिए 8वां वेतन आयोग है, ये अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो हर 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए आता है और अंतिम बार यह है 2016 में लागू हुआ था, यानी कि 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए। और इसके लिए लगभग 2 साल पहले कमेटी यहाँ पर डिसाइड कर दी जाती है। पिछली बार फरवरी 2014 में कमेटी डिसाइड कर दी थी, तो उस हिसाब से 2024 के अंदर कमेटी डिसाइड हो जानी चाहिए। वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देगी, आयोग यहाँ पर गठित होगा और वो यहाँ पर पूरी अपनी रिपोर्ट देती है कितना इंक्रीमेंट मिलेगा और मिनिमम बेसिक पे क्या होगा, कौन कौन से अलाउंसेस देने हैं, नए बढ़ाने हैं, घटाने हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर वो बताते हैं। और जो आपका पेंशन स्कीम है इसके बारे में दोस्तों ये है कि आपको पता होगा कि 1/1/2004 के बाद जो भी कर्मचारी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई है। और न्यू पेंशन स्कीम जो है बाजार के जोखिमों के अधीन होती है, तो इसमें जो है पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको जो है यहाँ पर नुकसान देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो पेपर में छपा इसके बारे में उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पेपर कटिंग है इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय कर्मियों को निश्चित पेंशन की गारंटी संभव। तो यहाँ पर बता रखा है कि आगामी जो वित्त वर्ष है यानी कि 2024-25 का, उसमें सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। यह खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी हो सकती है। आपको पता होगा कि जो ओपीएस थी यानी कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसमें 50% जो है आपका जो बेसिक है उसका 50% प्लस डीए जो है आपको यहाँ पर मिलता था। लेकिन अब जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। 1 जनवरी 2004 के बाद या उसके 1 जनवरी 2004 या उसके बाद से नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की पेंशन के लिए एनपीएस प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत कर्मचारी व सरकार दोनों एक निश्चित राशि एनपीएस फंड में जमा करते हैं और यह फंड मार्केट से जुड़ा है। मार्केट के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। पिछले साल कई राज्यों की तरफ से ओपीएस को लेकर कई घोषणा यहाँ पर की थी और केंद्र सरकार ने भी एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। सूत्रों के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, जिसके मुताबिक एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनका अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत राशि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सरकार अंतिम वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए निर्धारित कर सकती है। यानी कि एनपीएस के अंदर आपको अभी कोई फिक्स नहीं होता है कि इतना % आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सरकार है निश्चित रिटर्न यहाँ पर दे सकती है, यानी कि 35 से 40% हो सकता है कि गारंटी दे कि इतना प्रतिशत तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे दोस्तों, हालांकि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनके एनपीएस फंड में अंतिम जो सैलरी है वो 35-40% जो भी निर्धारित होता है उसकी पेंशन यहाँ पर देना संभव नहीं होगा। ऐसे में फंड से मिलने वाली जो राशि है उसको न्यूनतम पेंशन जो भी बनेगी उसका जो भी यहाँ पर डिफरेंट आएगा वो सरकार यहाँ पर अपनी जेब से देगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की अंतिम सैलरी 1 लाख है और सरकार की अंतिम सैलरी जो है उसको 40% अगर देने का फैसला करती है तो उस हिसाब से उसको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर एनपीएस से उसका रिटर्न इतना नहीं बन पाता, मान लीजिए कि एनपीएस से उसका 35,000 ही पेंशन यहाँ पर बन रही है, लेकिन सरकार यहाँ पर 40,000 देने की बात करती है, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट है 5,000 का वो सरकार यहाँ पर खुद देगी। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो एनपीएस में महंगाई भत्ते को नहीं जोड़ने पर भी यहाँ पर बात हो रही है। आपको पता होगा कि ओपीएस जो होता है, ओपीएस के अंदर आपको पता है कि जो आपका अंतिम वेतन होता है उसका 50% प्लस डीए जो भी बढ़ता रहता है उसके अनुसार आपका डीए भी यहाँ पर मिलता है। लेकिन एनपीएस के अंदर डीए का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि एनपीएस के अंदर आपका सिर्फ जो भी 40% पैसा है उसके आधार पर आपकी यहाँ पर पेंशन बनती है। 60% पैसा आप यहाँ पर एन्युटी ग्रुप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये खबर है, तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर इस बजट में अच्छी घोषणा हो। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक दूसरा न्यूज़पेपर है, इसमें भी दोस्तों यही बात यहाँ पर छपी है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बात कुल मिला के ये है कि इस जो बजट की घोषणा होने वाली है अंतरिम बजट, उसके अंदर आपको एक खबर देखने को मिल सकती है। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो हो सकता है कि दोस्तों मिनिमम जो पेंशन है उसकी गारंटी के रूप में भी आपको कुछ अपडेट मिल सकती है। और 8वां वेतन आयोग है, हालांकि सरकार यहाँ पर लगातार मना कर रही है कि अभी हमारा
8वां वेतन आयोग लाने का कोई विचार नहीं है। हो सकता है दोस्तों इसमें आपको कुछ बड़ी घोषणा देखने को मिल जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो भी एक बड़े लेवल पे हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक अच्छा यहाँ पर वोट बैंक साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखना ये रहेगा कि यहाँ पर सरकार क्या करती है, और जो बजट है उसका हमको बेसब्री से इंतजार है कि क्या कुछ खबर निकल के आती है। बाकी देखिए कोई भी अपडेट आता है हम आपको यहाँ पर अपडेट दे देंगे। तो चैनल पर आपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।